Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो हंगरी में जाके पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन करने में लगेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर हंगरी में जाके पढ़ना है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन करनी है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड उसको साइन करना पड़ेगा फॉर रेसिडेंस परमिट। एंड एक अपेंडिक्स 14 होता है हंगरी के केस में, जो कि आप इमिग्रेशन एंड असाइलम ऑफिस ऑफ हंगरी की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये जो फॉर्म है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ, आप इसको गूगल पे जाके खुद सर्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है और आपका जो करंट पासपोर्ट है प्लस जितने पुराने पासपोर्ट हैं सबकी कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ती है। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज आपका जो करंट पासपोर्ट है उसमें एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस हो एंड आपकी जितने भी पासपोर्ट्स इशू हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उन सबको आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ता है। प्लस जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अटैच करनी पड़ेंगी। लेट्स से कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जो है वो अटैच करनी पड़ेंगी। व्हाट यू हैव टू एंश्योर इज कि फ़ोटोज़ लेटेस्ट हो और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। फ़्लाइट बुकिंग आपको एडवांस में करनी पड़ती है। फ़्लाइट की जो टिकट्स है वो भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन में साथ में हंगरी के केस में लगाना पड़ता है। आपको एक प्रूफ देना पड़ता है कि आपकी अकोमोडेशन जो है वो ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है उधर। आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। इफ़ नॉट, आप अपनी अकोमोडेशन को एडवांस में बुक कर लें और बुकिंग का जो प्रूफ है, रिसिप्ट है, वो आप साथ में एप्लीकेशन में अटैच करें। इसके अलावा एक आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपकी पूरी हेल्थ और ट्रैवलिंग को कवर करता है और आपके स्टे के ड्यूरेशन को पूरा कवर करने वाला एक इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। जनरली आपको इंडिया से कराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंश्योरेंस आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हो जाता है, तो आपको उनको कॉन्टैक्ट करके रिक्वेस्ट करना पड़ता है। प्लस आपको, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है या अगर आप खुद ही अपनी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आपको उनका बैंक स्टेटमेंट, लेट्स से लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट है, वो लगाना पड़ता है। और ये 6 मंथ्स आप कैलकुलेट कैसे करते हो? डेट ऑफ इंटरव्यू से लास्ट 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है उसको आप इसके लिए कंसिडर करते हो और अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट अरेंज करके अपनी एप्लीकेशन पैक में अटैच करते हो। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स जो कि आप इस केस में यूज़ कर सकते हो अदर देन बैंक स्टेटमेंट। देखिए, अगर आपके पास लैंड है, उसकी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, वो लिक्विड फंड्स में कंसिडर नहीं होगा एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उसको यूज़ करें। लेट्स से कि बैंक स्टेटमेंट है या कोई लोन लेटर है, एजुकेशन लोन लेटर, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके स्पॉन्सर जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उनकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें प्रूव हो रहा है कि उनकी कंपनी ने उनको सैलरी डिपॉजिट की है, वो लगा सकते हो। या अगर आपके जो स्पॉन्सर है वो बिजनेस होल्डर है तो उनका बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सर्टिफिकेट, आप ये भी अटैच कर सकते हो प्रूव करने के लिए कि आपका जो स्पॉन्सर है उनके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं और फंड्स आर जेन्युइन। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है फाइनेंशियल सपोर्ट का आपके फैमिली मेंबर या स्पॉन्सर से कि दे आर द वन हु आर गोइंग टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको अपने एप्लीकेशन पैक में अपना वैलिड ऑफिशियल ऑफर लेटर जो कि साइंड और स्टैम्प्ड होता है आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो भी अटैच करना पड़ता है। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है और वो ट्रांसलेट कराने के बाद अपोस्टाइल कराना पड़ता है आपको एंड वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच करते हो। आपकी जितनी भी एजुकेशन रही है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो सारे अटैच कराने हैं। जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लास्ट एजुकेशन है, इट इज़ सपोज टू बी अपोस्टाइल्ड। देन आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ता है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपके कैरेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आपको अपना रिज्यूमे इंग्लिश में प्रिपेयर करके वो भी अटैच करना पड़ता है। देन आपको अपना
SOP जो मोटिवेशन लेटर है वो भी साइन करके इंग्लिश में लिख के रेडी करके अटैच करना पड़ता है। लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस रहती है दैट इज़ जस्ट 60 यूरोज़ इन केस ऑफ हंगरी। एंड ये सब आप जब करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। एंड आप जब अच्छे से अपनी एप्लीकेशन रेडी करके सबमिट करते हो तो फॉर श्योर आप सक्सेसफुल होने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रख सकते हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप भी फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप हम लोगों को हमारे ऑफिस आवर्स के दौरान कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM. You can contact us over the phone call. You can also contact us through Instagram, Facebook and नीचे दिए कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। May God bless you. I wish you very happy learning.